दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने कभी ना कभी ऑर्डर ब्लॉक यूज़ किया होगा। लेकिन सच बताऊं, 90% ट्रेडर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो काम ही नहीं करता, क्योंकि वो रिफाइन एंट्री नहीं निकाल पाते। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जिससे आपकी एक्यूरेसी लिटरली नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक आज मैं आपको एग्जैक्ट वे दिखाने वाला हूँ जिससे इंस्टीट्यूशन मार्केट में एंट्री देते हैं और आपको स्नाइपर एंट्री मिलने लगेगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक लाइव चार्ट एग्जांपल दूंगा जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। अब जब आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल चार्ट एग्जांपल जहाँ पे आप देख पाओगे कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कितना पावरफुल एंट्री देता है और कैसे आपका स्टॉप लॉस हाफ से भी आधा हो जाएगा, एक्यूरेसी डबल हो जाती है। ये वाला पार्ट मिस मत करना, यही आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा मतलब रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का जो है एग्जांपल दिखाता हूँ। देन उसके बाद फिर आपको चार्ट में मैं मार्क करके एंड ट्रेड लेके आपको बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होता है और आप अपने स्टॉप लॉस को छोटे से छोटा कर सकते हैं। तो कुछ ये हमारा मान लो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या 1 डे का आप ऑर्डर ब्लॉक मान लो, ठीक है। एंड आप इसको 15 मिनट पे जब देखोगे तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स जो है 15 मिनट की दिखेंगी, जो बहुत सारी होंगी। लास्ट का जो पार्ट होगा वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो अगर जैसे ऑर्डर ब्लॉक आपको पता ही है, अगर बाइंग करनी है तो लास्ट की सेलिंग है, सेलिंग करनी है तो लास्ट की बाइंग। तो ये मान लो एक बाइंग का सेटअप है, तो इसको आप बाइंग का ही ऑर्डर ब्लॉक मान लो। तो 15 मिनट पे आपको इस तरह से बहुत सारी कैंडल्स दिखेंगी, तो जिसको आप रिफाइन करोगे। मान लो आपका 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये कितना बड़ा है, जैसे आपका 300 पॉइंट का ये एक कैंडल है। तो ये आपका 300 पॉइंट का एक कैंडल है, तो आप इस कैंडल पे मतलब एंट्री तो नहीं ले सकते ना, इतना बड़ा कैंडल है। एंड यहाँ पे आप कहीं पे बाय साइड या सेल साइड की तरफ नहीं बैठ सकते, आपको इसको रिफाइन करना आना चाहिए तभी आप एंट्री लोगे। तो हम 15 मिनट पे आगे इसको रिफाइन करके यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं। एंड ये 15 मिनट पे इस ऑर्डर ब्लॉक को निकालने के बाद जो ये आपका ऐसा 300 पॉइंट का था, यहाँ पे अब घट के आपका मान लो 80-70 पॉइंट का आपका रह जाता है। एंड फिर इसी तरह हम 5 मिनट पे आएंगे। 5 मिनट पे आपको इससे भी छोटा and इससे भी मतलब बहुत छोटा आपको देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट इसको टैप करेगा। और मार्केट जो है अपना जितना भी मतलब रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है छोटे टाइम फ्रेम में, सबको टैप करने के बाद ही ऊपर जाता है। ये आप जब चार्ट पे इसको देखोगे तब आपको पता चलेगा। एंड इससे एंड रिफाइन जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको समझाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, ओके। देन इसके साइड में आपकी एक कैंडल और बन जाती है, और ये कैंडल जो है इसका वीक अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई का 50% से ऊपर चला जाता है। एंड जो आपका ये बॉडी है, बॉडी यहीं कहीं पे क्लोज कर देता है, इसको अब क्लोज नहीं करता है। तो फिर हम इस केस में हम पता है क्या करेंगे, जो हमारा वीक है हम इसको ही ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मानेंगे, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे आएगा, चाहे वो अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, यहाँ पे ज़रूर टैप करेगा। क्योंकि इतनी बड़ी वीक बनने के बाद मार्केट यहाँ पे ज़रूर टैप करता है। तो जैसे ये कुछ आपका ओवरलैपिंग टाइप है, जैसे ये कुछ आपका ओवरलैपिंग टाइप मतलब सेटअप या जो भी बोलो आप, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बाद ही आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो मैं आपको अब सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ। आई होप उम्मीद करता हूँ आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जैसे हाई टाइम फ्रेम का एक जोन जहाँ पे एक बाइंग एंड सेलिंग की कैंडल है, एंड उसको 15 मिनट पे एंड 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट पे रिफाइन करने के बाद हम वहाँ से एंट्री बनाएंगे। हम रिफाइन क्यों करेंगे अपने ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि हमें एक छोटा एसएल एंड बड़ा टीपी 1:3 1:4 1:10 या 1:100 का पकड़ना है। तो इसीलिए हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने के बाद हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो फिर मैं आपको सीधा चार्ट पे दिखाता हूँ, और आप चार्ट पे आप थोड़ा समझो एंड आप मुझे बताना कि आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया कि नहीं, कमेंट ज़रूर करना। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपका मैं वो डाउट क्लियर करूँगा। एंड ये एसएमसी की पार्ट 3 वीडियो होने वाली, जो मैंने बोला था कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में आपको समझाऊंगा। तो ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही बढ़िया काम करता है, आप इसका यूज़ ज़रूर करना। तो मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड कैसे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करना है, कैसे इसको हम रिफाइन करके 5 मिनट एंड 15 मिनट पे एंट्री ले सकते हैं।
तो हम गोल्ड के चार्ट पे आ गए हैं। गोल्ड का जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है हमें, जैसे ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। लकीली मार्केट यहीं से टैप करके नीचे गया एंड रियली केस में क्या होता है कि इसका हाफ जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है। तो इसमें आपको समझने वाली क्या बात है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। जो मैंने आपको बताया 50% से अगर नीचे वीक बनी है तो सिर्फ हमें वीक को ही लेना। देन यहाँ पे कुछ इसी टाइप का आपको देखने को मिला, ये वाली, जैसे ये वाला जो आपका ग्रीन कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड यहाँ पे एक कैंडल है जो इसकी 50% में क्लोज हुआ एंड ओवरलैपिंग कर रही है एफ को। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिर्फ इस एफ को, सॉरी, सिर्फ इस ओवरलैपिंग वाली वीक को ही हमें लेना है, ओके। क्योंकि इसने 50% क्लोज किया है एंड इसी को लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आपका सेटअप बना। नहीं रुको, मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ। अगर आप इसको रिफाइन नहीं करते एंड मान लो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको रिफाइन नहीं करते, तो आपको यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाती तो आपको जो एसएल था वो करीब 1000 पिप्स का रहता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ओके। तो हम इसको कट कर देते हैं। तो आपने देखा कि आपका जो एसएल है वो 1000 पॉइंट का बना एंड अब इसको हमने समझा कि यहाँ पे एक वीक बनी है, तो हमें सिर्फ वीक को ही लेना है। तो वीक पे मार्केट आया एंड 3 कैंडल फॉर्मेशन बना के मार्केट नीचे की साइड गया, कहाँ तक, लास्ट का जो पीओआई था यहाँ तक, इस पीओआई तक गया एंड यहाँ पे टैप करने के बाद फिर मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके नहीं गए, हम हाई टाइम फ्रेम पे, ये अब हम इसको चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक दिख रहा है, एक मिनट गाइज, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले, एक मिनट, हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले मैं यहाँ पे अपना जो एसएल है उसको मार्क करके देख लेता हूँ कितना बन रहा है अपना एसएल। अगर इसके ऊपर लेते हैं तो हमारा एसएल है यानी कि 60 पिप्स का, नहीं नहीं नहीं, 20 से आपका यानी कि 400 पिप्स का अभी भी एसएल बन रहा है, ओके। तो 400 पिप्स का जो एसएल है वो बहुत बड़ा रहता है। तो अब इसको हम रिफाइन करते हैं, 1 आवर पे आ जाते हैं। एंड 1 आवर पे आपको ये एक माइनर सा एफ दिख रहा है जो सिर्फ वीक टाइप है एंड इसके, सॉरी, माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक है एंड सिर्फ एक डोजी टाइप कैंडल है और इसके नीचे हमें एक वीक दिख रही है। तो हम इसको ही लेते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे, ठीक है। तो हमने सिर्फ इस कैंडल को लिया एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा एफ से मार्केट गिर गया। एंड ये हल्का सा माइनर सा टच है, हल्का सा माइनर सा छूट गया, बट अब यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। अगर ऑटो ब्लॉक टैप नहीं हुआ है तो एफ से तो मार्केट गिर ही रहा था, तो आप यहाँ पे एक एंट्री शॉर्ट कर सकते थे एंड आपका जो एसएल था वो सिर्फ इसके हाई पे रहता, ठीक है। सिर्फ कितना रहता, अब अगर इसके हाई पे लेते हैं तो आपका एसएल 40 से 70 यानी कि 300 कुछ पिप्स का बन रहा था, ठीक है। बट इतना गया नहीं, तो आप इसको छोटा भी ले सकते थे एंड अच्छे से भी एंट्री मिल जाती। एंड यहाँ पे आपका टीपी, आपका जो लास्ट का पीओआई था वहाँ तक, यानी कि आपका अगर आपका अगर 40 से आपका 70, 300 पिप का अगर एसएल है तो आपका टीपी 2000 पिप्स का है। कुछ इस तरह की ट्रेड आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 1:100, 1:100 तक आपको ट्रेड मिलेगी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके ट्रेड करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, जो 1 डे का सबसे पहला कैंडल हम ले लेते हैं। अब 1 डे में हमें क्या दिखा, एक
वन डे पे हमें क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जो मार्केट आया, जो यहाँ पे मार्केट आया ये वाला, एंड मैंने क्या बोला था, जैसे ये आपकी एफ थी, अब यहाँ पे वन डे पे जो आपको मार्केट आया, हम इस वाली कैंडल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं हम लोग 4 आवर पे पहले। एंड 4 आवर पे हमें एक ये वाली कैंडल मिली जो एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही है। ये बहुत बड़ी कैंडल है 4 आवर के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं 1 आवर पे। देन 1 आवर पे फिर हमें क्या देखने को मिलता है, हाँ यही मतलब 1 आवर, 1 आवर पे आने के बाद हमें यहाँ पे रिफाइन हो के ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये सिर्फ सिंगल एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक रह गया। क्योंकि मैंने इस वाली कैंडल को क्यों नहीं लिया बीच वाली को, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है एंड ये इनसाइड में आ रही है, तो मैंने इस पूरी कैंडल को लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग 15 मिनट पे देख लेते हैं, 15 मिनट पे हमारा कैसा दिखता है। खुल जा। तो हमारा जो 15 मिनट पे है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल मतलब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टाइप यहाँ पे बन रहा है। एंड 15 से हम 5 मिनट पे चलते हैं थोड़ा। आपको मल्टीपल रिफाइन करते हुए जाना होगा, क्योंकि आपको एक परफेक्ट एंट्री बनानी है, तो एक ही ट्रेड पकड़नी होगी। एंड वो ट्रेड में आपको 1:20, 1:30 मतलब बहुत तगड़ा आपको टीपी या टारगेट मिल जाएगा। सॉरी गाइस, चार्ट खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फाइनली 5 मिनट पे आने के बाद हम एक छोटा सा एफ एन ऑर्डर ब्लॉक मिला। मैं आपको दिखाऊंगा कितना कितना बड़ा मतलब ट्रेड, मतलब कितना बड़ा एसएल था, और मैं इसको कितने छोटे एसएल पे लेके आ गया। यहाँ पे आपको थोड़ा चार्ट बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि बहुत दूर का है। देन यहाँ पे आया मार्केट, एंड इसके बाद यहाँ पे एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, फर्स्ट टाइम टैप किया, सेकंड टाइम स्विप करके ऊपर निकल गया। एंड इसके बाद फिर हम अपनी एंट्री बनाते इसके यहाँ पे हाई पे, या जो मतलब इसके मेन थ्रेशोल्ड पार्ट पे हम अपनी एंट्री बनाते और अपना जो ऐसा लेता। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने देखा मार्केट टैप किया और एंट्री बना लिया, ऐसा थोड़ी ना, हम कंफर्मेशन लेंगे उसके बाद ही ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्विप किया है मार्केट, क्लोजिंग नहीं दी है इस ऑर्डर ब्लॉक के अबव, सिर्फ स्विप किया, लिक्विडिटी ली गई है, उसके बाद मार्केट अब जा रहा है, तो हमें अपनी एंट्री यहाँ पे बना लेते। जो भी अपना टारगेट था वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हायर टाइम फ्रेम का जो भी था, हम उस टारगेट को पकड़ते एंड लेके निकल जाते। तो ये था अपना रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इसको दिखाता हूँ इसमें कितना बड़ा एसएल था, मैं कितने छोटे एसएल पे लेके आ गया। तो ये अपना, मान लो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते शॉर्ट की, सॉरी लॉन्ग की। यहाँ पे हम अपनी एंट्री, यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं और अपना एसएल यहाँ पे रहता है, टीपी मतलब अपसाइड का रहता है। तो पता है यहाँ पे कितना एसएल रहता, 398, यानी कि 4000 से 970, यानी कि 250 पॉइंट का एसएल रहता। और हम इसको 5 मिनट पे कितना छोटा लिया, एंड डॉट टू डॉट आप देख सकते हैं मार्केट 5 मिनट से डॉट टू डॉट हल्का सा स्विप करके अपसाइड ही नहीं गया है। तो हमें पता है हाई टाइम फ्रेम का वो एक पीवाई है, वहाँ से मार्केट स्विप करके अपसाइड की तरफ जाएगा। तो फिर मार्केट यहाँ से स्विप करके अपसाइड गया, एंड 5 मिनट में हमें एंट्री मिली। एंड 5 मिनट में कितना कितना छोटा एसएल है,
एक मिनट गाइज, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कितना छोटा एस एल है 5 मिनट पे। यानी कि 250 पॉइंट का बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर, सॉरी बड़े, यानी कि 250 पॉइंट का, 250 पिप्स का एक एस एल बनना, जिसको हम 4,498 यानी कि 20 पिप्स पे लेके आ गए थे। 20 से 30 पिप्स का लेके आ गए, 250 पिप्स कहाँ और 20-30 पिप कहाँ। तो रिफाइन ऑटो ब्लॉक की पावर यही है। अगर आई होप, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मैं समझाने में आपको कामयाब रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं है, आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बट मैंने पूरा अपना वन मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश किया कि आपको रिफाइन ऑटो ब्लॉक समझ में आए। रिफाइन ऑटो ब्लॉक कुछ नहीं है, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है जिस पे आप एक रिफाइन ऑटो ब्लॉक मार्क कर सकते हो। आपका मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग जिस टाइम फ्रेम में, आप उसी टाइम फ्रेम में एक ऑटो ब्लॉक पकड़ो। एंड हाँ, वो रिफाइन जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हाई टाइम फ्रेम का रहना चाहिए। उसके बाद आप उसको रिफाइन करो छोटे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आपको एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली मतलब ट्रेड मिलेगी, जिसमें आपका हाई चांस रहेगा, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 1:100, 1:, मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें पता है वन रिस्क रेशियो क्या है, 180, यानी कि 1:180। बहुत तगड़ा मतलब रिस्क बहुत तगड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड है इसमें। जैसे हमें पता है यहाँ से वो भी टैप होके अब निकल रहा है मार्केट अप साइड तक, यहाँ तक के लिए हम बैठते हैं। एंड बूम गाइस, यहाँ से अपना एंट्री था एंड यहाँ तक। तो आपके सामने था ये, तो आपके सामने था ये हाल ही का चार्ट है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। मतलब इसी वीक का 19 नवंबर का ही चार्ट है, जिसको मैंने आपको रिफाइन करके दिखाया अप साइड एंड सेल साइड। तो आप इसको बैक टेस्टिंग करो, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। हाँ, एक बात याद रखना, 50% से नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल की वीक बन गई है, तो आपको उसको वीक को ही लेना है। ठीक है, उस वीक, आपको उस वीक को ही लेना है, उस ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को नहीं लेना है। आपको वीक को लेना है। वीक से मार्केट टैप करके मार्केट नीचे आया, ऐसे यहाँ पे वीक से टैप किया एंड मार्केट फिर नीचे की साइड आया। ठीक है, तो आप रिफाइन ऑटो ब्लॉक को बैक टेस्टिंग करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हाँ, आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ एस एम सी आई सी टी के बारे में कुछ डाउट रहता है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको आई सी टी एस एम सी फुल लर्न करनी है मेरे से, तो आप मेरी वीडियोज़ को देखो। मैं धीरे धीरे सारी एस एम सी एंड आई सी टी की जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने सीखी है वो सब कुछ आपके सामने मैं रख दूँगा। जो कुछ भी मैंने पैसे दे के सीखा है वो सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। और फ्री वाली चीज़ों की कदर नहीं होती है, बट हाँ, जिसको समझ रहेगा वो उस चीज़ की कदर करेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट में बताना कैसा रहा आपका आज रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक ओवरऑल एक बढ़िया सेटअप है, जिस पे आपका एस एल है बहुत छोटा हो जाता है। यानी कि अगर 300 पिप का एस एल है तो वो 30 पिप पे आ सकता है। तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की बहुत बड़ी पावर है। एंड आप इसको अच्छे से बैक टेस्टिंग करके मार्केट पे अप्लाई करो, चाहे कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट एंड एस एम सी आई सी टी वर्क करता हुआ दिखता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना।